गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलो आज हम स्टार्ट करेंगे लाइव प्रोसेसेस का नेक्स्ट टॉपिक। तो न्यूट्रिशन ऑलरेडी हम स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी हमने टाइप्स कर ली थी। तो आगे हम आज करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलो पहले हम अमीबा का छोटा सा टॉपिक है तो उसको पहले कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद ह्यूमन न्यूट्रिशन जो है वो हम करेंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है तो इसको हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो मैं डायग्राम की हेल्प से ही आपको इसके स्टेप्स बताऊंगी और इसके जो नोट्स हैं मैं आपको पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगी, राइट। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ये है अमीबा। अमीबा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है होलोजोइक। कर चुके हैं ना हम होलोजोइक। होलोजोइक मीन्स पहले इंजेक्शन होगी, फिर उसकी डाइजेशन होगी फूड की, फिर उस फूड की एब्जॉर्प्शन होगी और फिर उसकी एजिमिलेशन हो जाएगी। तो ये जो स्टेप्स जो भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और साथ में अमीबा कैसा होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसमें ये स्यूडोपोडी होते हैं। ये जो है ये स्यूडोपोडिया हैं। ये स्यूडोपोडिया अपने एक्सटेंड करता है और फिर वो मूव करता है, ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो अब ये अमीबा के सामने मान लो फूड पार्टिकल आ जाता है, ये है फूड पार्टिकल, राइट, ये है फूड पार्टिकल। अगर इसके सामने आ जाता है तो ये अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंड करता है, राइट, इन दिस वे। ये अमीबा ने अपने स्यूडोपोडिया फूड के लिए एक्सटेंड कर दिए, ये है फूड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। अब ये यहाँ से मेम्ब्रेन ये फ्यूज हो जाएगी, राइट, यहाँ से ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी। अब इसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। फूड जो है अमीबा की बॉडी में एंटर कर चुका है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ये होगी इंजेक्शन। अब ये फूड जो है साइटोप्लाज्म में पहुंच जाएगा और एक ये वैक्यूल की फॉर्म में इस तरह से वैक्यूल बन गया, इसको बोलेंगे हम फूड वैक्यूल, जिसके अंदर फूड है। अब इसमें ये जो साइटोप्लाज्म में यहाँ पे एंजाइम इसके साथ इस फूड पे एक्ट करेंगे, ठीक है। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये एंजाइम चले जाएंगे फूड वैक्यूल में और इस फूड को क्या करेंगे, अब डाइजेस्ट करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या लिखेंगे, डाइजेशन। अब ये फूड डाइजेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये फूड जो डाइजेस्ट हो गया, ये अब साइटोप्लाज्म में बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा डाइजेस्टेड फूड। अब ये डाइजेस्टेड फूड जो है साइटोप्लाज्म में आ गया। अब ये यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मतलब एब्जॉर्प्शन होगी और साथ में यहाँ पे एजिमिलेशन भी हो जाएगी। मीन्स उस फूड को अमीबा यूटिलाइज कर लेगा अपनी अलग अलग काम करने के लिए, लाइक मूव करने के लिए, फिर और बहुत सारी प्रोसेसेस है जिनके ये यूज़ करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे एजिमिलेशन भी मैं ऐड कर रही हूँ। उसके बाद अब जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया है, ठीक है, वेस्ट, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है इसको, तो वो क्या करेगा अमीबा, अब इसको अपनी बॉडी से पास आउट कर देगा। ये इस तरह से एलिमिनेट हो गया इसकी बॉडी से। ये क्या है, वेस्ट मैटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इजेशन। तो ये है स्टेप नंबर 1, ये आ गया नंबर 2, ये आ गया नंबर 3, 4 एंड 5।
तो ये स्टेप्स में आपकी अमीबा का जो न्यूट्रिशन था वो कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, राइट। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो चलो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ये अमीबा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें से सम टाइम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, या मोड ऑफ न्यूट्रिशन पूछ लेते हैं। डायग्राम दिया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये किसका ऑर्गेनिज्म का नाम बताएं और ये कौन सा प्रोसेस चल रहा है, तब आप न्यूट्रिशन लिखेंगे और अमीबा का जो है नेम बता देंगे, राइट। तो ये था मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। अब हम करेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। यहाँ पे कर रही हूँ मैं ह्यूमन बींग्स। अब अमीबा तो हमने पढ़ा, बिल्कुल छोटा सा ऑर्गेनिज्म था। अब ये नहीं कि आपके सामने पढ़ा अच्छा इसमें इंजेक्शन होगी देख के, ऐसे नहीं होगा। ये बिल्कुल छोटा सा, ये दिखता नहीं है, ये माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, राइट। तो इतना छोटा सा है ये। तो अब हम आगे चलते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो ये जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है, इसमें मेनली 2 पार्ट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के जो कि इंक्लूड होते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनल और इसमें भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या आएगा, होलोजोइक। अब यहाँ पे आ जाएगा असेसरी ऑर्गन्स। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। एलिमेंट्री कैनल मीन्स एक होलो ट्यूब है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। एलिमेंट्री एक होलो ट्यूब है जहाँ से फूड होके हमारी बॉडी में एंटर करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो बॉडी से बाहर आउट हो जाएगा, ठीक है, पास आउट हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल। बट असेसरी ऑर्गन्स जो हैं इसमें फूड एंटर नहीं करता, बट ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसेसरी ऑर्गन। मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा। लाइक ये है माउथ, ये आ गया नोज, यहाँ पे थोड़ा सा मैं डायग्राम बना देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए, ठीक है। तो ये आ गया और ये आ गया नेज़ल पैसेज और ये आ गया, यहाँ पे आ जाएगी विंड पाइप जिसको ट्रेकिया बोलते हैं, और ये आ जाएगी ईसोफेगस, और यहाँ पे ये जे शेप्ड ये आ गया। और उसके बाद ये स्टमक आ गया। इसके बाद यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा। पहले मैं लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पे ये और ये लार्ज इंटेस्टाइन को मैं ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। ठीक है, ये आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। और ये आ गया लार्ज इंटेस्टाइन और ये आ गया एनस। तो अब देखो यहाँ से फूड एंटर करेगा, यहाँ मूव करेगा, यहाँ 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 आएगा, फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। इसमें फूड जो मूव कर रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनल, माउथ से लेके एनस तक। अब असेसरी ग्लैंड्स का क्या मतलब है, यहाँ पे देखो ऐसे लीवर आएगा और लीवर में यहाँ गॉल ब्लैडर होता है, ये आ गया। अब यहाँ पे पैंक्रियाज आएगा, इस तरह से, और ये आ गया यहाँ पे एलिमेंट्री कैनल के साथ अटैच हो गए, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो देखो स्लाइवरी ग्लैंड क्या है, असेसरी ऑर्गन। यहाँ पे लीवर क्या है, असेसरी ऑर्गन। गॉल ब्लैडर असेसरी ऑर्गन। पैंक्रियाज असेसरी ऑर्गन। देखो यहाँ से फूड एंटर करेगा, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ, लेकिन इसमें फूड तो नहीं एंटर कर रहा ना, जस्ट ये हेल्प कर रहे हैं डाइजेशन में, तो इसलिए हम इनको असेसरी ऑर्गन्स बोल रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका लेबलिंग कर दूँ, इसको हम बोलेंगे माउथ, देन फेरिंग्स,
फेरिंग्स मतलब एक कॉमन पैसेज है जहाँ से नेजल कैविटी भी यहाँ ओपन हो रही है और ये माउथ ऑरल या बक्कल कैविटी हम इसको बोलते हैं, ये भी यहाँ पे ओपन हो रही है। ये आ गई ईसोफेगस, और उसके बाद आ गया ये स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये आ गया एनस, और रह गया ये लिवर, गॉल ब्लैडर, और ये आ गया पैंक्रियाज। यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ। तो ये हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से लें। तो चलो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो ये है डायग्राम, इसको आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि इसमें आपको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम दे दिया होगा और इसमें ABCD कोई भी ऑर्गन का नेम लिखने को दे दिया जाएगा और उसके फंक्शन लिखें, तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊँगी ताकि आपका जो है अच्छी तरह से प्रेपरेशन हो सके। राइट, तो अब हम आगे चलते हैं। मेरा डस्टर, चलो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। अब हम चलते हैं इंजेक्शन। फर्स्ट स्टेप क्या आएगा यहाँ पे? इंजेक्शन। इंजेक्शन पहले भी बताया था मैंने, आपके सामने फूड पड़ा है और उसको आपने उठाया और मुंह में डाल लिया, उसको हमने क्या बोल दिया? सिंपली इंजेक्शन। तो इंजेक्शन जो है वो कहाँ होती है? माउथ में होती है। हमने फूड माउथ में डाला तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंजेक्शन। इनटेक ऑफ फूड, उसको हमने क्या बोल दिया? इंजेक्शन। अब माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, ये आपने याद रखना है। माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन मीन्स कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को सिंपलर वंस में ब्रेक कर देना, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो मीन्स ये कोई लार्ज पार्टिकल है, मान लो ये स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है, एक ही बात है। अब ये ब्रेक हो गया छोटे छोटे यूनिट्स में, इसको हम क्या बोलेंगे? शुगर। तो जब स्टार्च ब्रेक हो गया शुगर में, तब हम इसको बोलेंगे डाइजेशन। राइट, तो इस तरह से हम डाइजेशन को कंटिन्यू करेंगे। अब है नेक्स्ट, मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन हम करेंगे माउथ में स्टार्ट हो जाती है, तो माउथ से चलो स्टार्ट करते हैं। अब माउथ में अब हम डाइजेशन, लॉन्ग प्रोसेस है ये डाइजेशन, तो अब हम ये कंटिन्यू करेंगे। अब माउथ में मेनली 3 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या? टंग, टीथ, और यहाँ पे आ जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ तो जस्ट फूड को चबाने में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं ताकि वो क्रश हो जाए अच्छी तरह से, और उसमें फिर यहाँ से सलाइवरी ग्लैंड से ही क्लियर हो रहा है, ये सलाइवा स्क्रीट करते हैं, सलाइवा स्क्रीट करते हैं। ये सलाइवा कैसे स्क्रीट होता है? गोलगप्पे, पिज़्ज़ा, समोसे, तो ऐसे याद आए तो फिर भूख लगी हो बड़ी ज़ोर से तो ऐसे याद आता है ना, तो मुंह में क्या सलाइवा निकलता है ना, सलाइवा लिक्विड पार्ट जो निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवा। अब ये सलाइवा क्या करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल टंग क्या करती है? हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। ठीक है, ये टंग सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। और ये जो सलाइवा है इसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। राइट,
तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं हमारे इधर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में। ये सलाइवरी ग्लैंड के थ्री टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं और ये सलाइवा स्क्रीट करते हैं। और सलाइवा में क्या एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को शुगर में डाइजेस्ट कर देता है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, मतलब ये स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट लिख लो, एक ही बात है। ये अगर इसमें डाल दिया, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये शुगर में इसको डाइजेस्ट कर देगा सिंपलर फॉर्म में, राइट। तो ये माउथ में डाइजेशन सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से होती है, राइट। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे माउथ में डाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। अब देखिए, अब फूड जो है माउथ से एंटर करेगा यहाँ फेरिंग्स में, फेरिंग्स ये ईसोफेगस में फूड जो वो मूव कर जाएगा। अब ईसोफेगस में डाइजेशन तो होती नहीं है। अब ये डाइजेशन में हम सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होती, लेकिन यहाँ पे फूड जो है वो ईसोफेगस के करती है, माउथ से लेके स्टमक तक लेके जाती है। तो इस तरह से ये हेल्प करती है फूड को पास ऑन करने में। अब यहाँ पे क्या है, ईसोफेगस एक मूवमेंट करती है, इसके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इस तरह से फूड जो है वो मूव करता है एलिमेंट्री इस ईसोफेगस में, या पूरी एलिमेंट्री कैनल में यही मैनर में फूड मूव करता है, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, उसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट्स। मीन्स जैसे आप टूथपेस्ट को दबाते हो ना, पीछे से दबाते हो, फिर टूथपेस्ट आगे चली जाती है, तो सेम उसी तरह से यहाँ पे भी ऐसे होता है। फूड जो है लाइक इन दिस मैनर मूव करता है। देखिए यहाँ पे अब ये रिलैक्स कर जाएगा, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जो वो हो जाएगी इस तरह से। अब ये पार्ट रिलैक्स कर जाएगा, ये वाला, अब आगे कॉन्ट्रैक्शन होगी फूड की। तो इस तरह से जो है फूड मूव करता है। और ये जो बेब लाइक मूवमेंट है ईसोफेगस के मसल्स की, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, राइट। तो ये था ईसोफेगस का। अब हम चलते हैं स्टमक में। अब हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, स्टमक। तो स्टमक जो है, इसमें जो स्टमक की वॉल है, मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देती हूँ स्टमक। यहाँ पे स्टमक की वॉल में यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स बोलते हैं, ठीक है। स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं। अब ये ग्लैंड्स जो हैं वो कुछ स्क्रीशंस करते हैं। अब वो उसको क्या बोलते हैं हम, गैस्ट्रिक, इनको ग्लैंड्स को बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो स्क्रीशंस करते हैं उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस में अब होता क्या क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। गैस्ट्रिक जूसेस, गैस्ट्रिक, गैस पेट में बनती है ना, तो इस तरह से याद रखें। गैस्ट्रिक जूसेस कहाँ से आए, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। राइट। अब ये गैस्ट्रिक जूसेस में क्या क्या होता है, देखिए, म्यूकस, HCl और साथ में एंजाइम्स, ये 3 पार्ट्स होते हैं। अब HCl ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है ना, इसमें आप फिंगर डालो तो फिंगर जल जाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो हमारे स्टमक में रिलीज होता है। बट इसके इफेक्ट से म्यूकस क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। म्यूकस का फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl।
राइट। अब HCl का क्या फंक्शन है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि यहाँ पे हमें अच्छे से स्पेस मिल जाए HCl के फंक्शंस लिखने में। अब HCl जो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये फूड को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, राइट। उसके बाद क्या है, ये जो HCl है ये हमारे फूड के साथ कुछ बैक्टीरिया चले जाते हैं तो उनको भी मारता है, तो किल्स बैक्टीरिया, राइट। और फिर ये क्या है, हार्ड फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको भी सॉफ्ट करता है, सॉफ्टन्स द हार्ड फूड पार्टिकल्स। देन नेक्स्ट इज ये जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम्स हैं हमारे स्टमक में रिलीज होते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, तो उन इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है HCl, एक्टिवेट्स इनएक्टिव एंजाइम। अब ऐसा कौन सा एंजाइम होता है, लाइक मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, पेप्सिनोजन। ये HCl की ये इनएक्टिव फॉर्म में है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, ये क्या है, इनएक्टिव एंजाइम, ठीक है। जैसे ही ये HCl के साथ रिएक्ट करता है ये एक्टिव हो जाता है, मीन्स ये पेप्सिन बन जाता है, तो ये अब आ गई एक्टिव फॉर्म, राइट। क्लियर यहाँ तक। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, फिर हम एंजाइम्स कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब ये जो इनएक्टिव एंजाइम था पेप्सिनोजन वो HCl की हेल्प से वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। देखिए मैं फिर से लिख देती हूँ, पेप्सिनोजन ये गैस्ट्रिक जूसेस में था और HCl से रिएक्ट करते ही ये बन गया पेप्सिन। अब ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है, जो फूड में प्रोटीन्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। ये पेप्सिन जो प्रोटीन्स हैं फूड में उनको डाइजेस्ट कर देता है और ये ब्रेक कर देता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ये प्रोटीन्स ब्रेक हो गए, राइट। तो ये था डाइजेशन हो गया स्टमक में कंप्लीट। अभी जो फूड बना उसको बोलते हैं काइम, राइट। जिसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब फूड जो है ये यहाँ से स्टमक में अब फूड डाइजेस्ट हो गया और इसको हम बोलेंगे काइम, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टमक, उसको हम क्या बोलते हैं, काइम, राइट। तो अब हम आगे चलते हैं। अब फूड जो है वो मूव ऑन करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गई, ये सारी की सारी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट है, देखो यहाँ पे ये पैंक्रियाज के सिक्रीशंस भी रिसीव करेगा और लिवर के सिक्रीशंस को भी रिसीव करेगा ये पार्ट, ठीक है। तो पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर का क्या रोल है और पैंक्रियाज का क्या रोल है वो कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमारी पूरी बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो होता है लिवर, आप याद रखें, लार्जेस्ट ग्लैंड, राइट। अब ये जो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये क्या करता है, ये बाइल जूसेस स्क्रीट करता है, स्क्रीट्स बाइल जूसेस, क्लियर। अब ये बाइल जूसेस जो हैं आगे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर,
बाइल जूसेस क्रिएट किए ये लिवर ने और ये गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर हो गए, राइट। तो ये स्टोर कहाँ होते हैं? स्टोर्ड, एक मिनट में इसको इरेज कर दूं, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। अब जैसे जैसे जब जरूरत पड़ेगी फूड में बाइल जूसेस की, तो ये गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल जूसेस रिलीज करता रहेगा, राइट। तो मेनली स्क्रीट किसने किया बाइल जूस? लिवर ने। स्टोर किसने किया? गॉल ब्लैडर ने। तो गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? पित्ता, सुना होगा ना आपने, कई बार बोलते पित्ते की पथरी, तो वो क्या है? पित्ता गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें स्टोन्स हो जाते हैं तो उसको गॉल ब्लैडर को ही निकाल देते हैं, राइट। तो अब ये जो गॉल ब्लैडर है ये क्या करता है? जस्ट स्टोर द बाइल जूसेस। याद रखिए इसका फंक्शन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर? इज टू जस्ट स्टोर द बाइल जूसेस। अब बाइल जूसेस का फंक्शन क्या है? अब ये बाइल जूसेस पहुंच गए यहाँ फूड जो है उसके पास। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये बाइल जूसेस क्या करेगा? मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, चलो यहाँ से लिख देती हूँ बाइल। अब ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा फूड को, अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा फूड को, राइट। उसके बाद ये क्या करता है? इसमें बाइल में कुछ सोल्ट्स होते हैं और वो क्या करते हैं? फैट्स को एमल्सीफाई कर देते हैं, एमल्सीफाई द फैट्स। बाइल क्या करता है? बाइल का फंक्शन बता रही हूँ, जस्ट एमल्सीफाई द फैट्स। क्लियर? अब ये एमल्सीफाइड फैट्स का मतलब, एमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ये बड़ी सी फैट की ड्रॉप है, ठीक है। इस फैट्स को, इस फैट ड्रॉपलेट को इन सोल्ट्स ने क्या किया? छोटी छोटी फैट की ड्रॉपलेट्स बना दी। इसका फ़ायदा क्या होगा? अब इतनी बड़ी ड्रॉपलेट पे एंजाइम एक्ट करता तो जल्दी रिएक्शन नहीं होना था। अब ऐसे क्या होगा? अब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स पे एंजाइम एक्ट करेगा तो इजीली फैट्स की डाइजेशन हो जाएगी, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया ना एंजाइम के एक्शन के लिए, राइट। तो यहाँ तक आपको लगता है क्लियर हो गया है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया बाइल जूसेस का। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से, स्क्रीनशॉट साथ साथ में लेते जाया करो, ठीक है। अब हम चलते हैं पैंक्रियाज पे। ये पैंक्रियाज को सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। अब ये पैंक्रियाज जो है, इसमें से पैंक्रियाटिक जूसेस क्रिएट होते हैं। क्या क्रिएट होते हैं? पैंक्रियाटिक जूसेस। और ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं इसमें एंजाइम्स होते हैं। क्या क्या? इसमें होगा लाइपेज, फिर इसमें होगा ट्रिप्सिन, और इसमें आ जाएगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखो, माउथ में क्या स्क्रीट हुआ था? स्लाइब्री अमाइलेज। उसने क्या किया था? स्टार्च को डाइजेस्ट किया था शुगर्स में, राइट। और उसके बाद जो था, एक मिनट, उसके बाद हमारा फूड गया स्टमक में। स्टमक में डाइजेशन की पेप्सिन ने। पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर दिया पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक जूसेस हैं उसमें है ट्रिप्सिन। ये भी क्या करेगा? प्रोटीन्स को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेगा, राइट। और लाइपेज जो है ये फैट्स को डाइजेस्ट करेगा। और जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है अब ये फर्दर जो कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च है उसको डाइजेस्ट करेगा, राइट। तो ये लाइपेज हेल्प टू डाइजेस्ट द फैट्स, हेल्प्स टू डाइजेस्ट फैट्स। ये एंजाइम्स एक नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं। आगे है हेल्प्स टू डाइजेस्ट प्रोटीन्स, ठीक है। हेल्प्स टू डाइजेस्ट
स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, राइट। तो ये है पैंक्रियाटिक जूसेस का फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइनल जूसेस क्रिएट होंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जूसेस क्रिएट होंगे। अब वो जूसेस में कंप्लीट डाइजेशन होगी फूड की, मतलब कंक्लूजन जो होता है ना फूड की डाइजेशन का, वो सारा का सारा कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए यहाँ पे कंप्लीटली मीन्स फूड जो है लाइक कार्बोहाइड्रेट्स या स्टार्च ले लें, वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएंगे शुगर्स में, या हम ले सकते हैं यहाँ पे ग्लूकोज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ग्लूकोज में। देन फैट्स डाइजेस्ट हो जाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। ये कंप्लीट डाइजेशन हो रही है, स्मॉलेस्ट यूनिट्स हैं, ये कॉम्प्लेक्स यूनिट्स हैं, ठीक है। आगे है प्रोटीन्स, ये अमाइनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कंप्लीट डाइजेशन हुई स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। तो अब यहाँ पे ये डाइजेशन होगी कंक्लूड। तो इस तरह से इन स्मॉल यूनिट्स को भी याद रखें आप लोग। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं एब्जॉर्प्शन की तरफ, राइट। तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब जो एब्जॉर्प्शन, अब ये डाइजेशन कंप्लीटली यहाँ पे हमने कर लिया है इसको डाइजेशन को। अब यहाँ पे होगी एब्जॉर्प्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब ये हमारा थर्ड स्टेप है एब्जॉर्प्शन। पहले फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, इंजेशन, सेकंड स्टेप किया डाइजेशन, अब हम कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, एब्जॉर्प्शन में फूड आपका जो डाइजेस्टेड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ विलाइज। किसकी हेल्प से, विलाइज की हेल्प से, ठीक है। ये क्या है, विलाइज जो है इस तरह से ये प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इस तरह से इंक्रीज कर देती हैं, राइट। तो अब ये डाइजेस्टेड फूड यहाँ से मूव करता है तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ पे, और यहाँ विलाइज के अंदर होती हैं ब्लड वेसल्स, और फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में अब कहाँ चला जाता है, ब्लड के अंदर, राइट। तो इसको क्या है, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर present in the small intestine help in the absorption of the digested food. This is called villi, right? तो अब हम विलाइज का मैं डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। ये है विलाई, और यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स आती हैं यहाँ पे, और इसमें फूड जो है वो एंटर कर जाता है, और ये लैक्टियल होता है, इसको बोलते हैं लैक्टियल, इसको बोलते हैं लैक्टियल। अब लैक्टियल में क्या है, फैट्स एब्जॉर्ब होते हैं। ये क्या है, इसमें लिम्फ फ्लो करता है, और ये क्या करता है, फैट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। जब हम लिम्फेटिक सिस्टम करेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। तो अभी इतना समझिए कि लैक्टियल क्या है, ये फैट लिम्फ वेसल है और जिसमें फैट्स एब्जॉर्ब होंगे, और जो डाइजेस्टेड मैंने ग्लूकोज बताया आप लोगों को, और जो अमाइनो एसिड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में, राइट। तो ये है विलाई। तो अब हमारी एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारा डाइजेस्टेड फूड जो है वो एंटर कर जाएगा ब्लड में, और फिर ब्लड से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वहाँ पे जितने भी सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब उसके बाद वो डाइजेस्टेड फूड हम काम करने के लिए यूज़ करेंगे, पढ़ने के लिए यूज़ करेंगे, फिर और बहुत सारी इंटरनल बॉडी रिएक्शंस होती हैं उसके लिए यूज़ करेंगे, ग्रो करने के लिए, रिपेयर करने के लिए। तो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए इस फूड को हम यूज़ करते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एजिमिलेशन, राइट। तो हमारा नेक्स्ट फोर्थ स्टेप भी कंप्लीट हुआ, एजिमिलेशन।
राइट। देन अब हम करेंगे 5th स्टेप, इजेशन। तो अब हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड था, जो डाइजेस्टेड था वो तो एब्जॉर्ब हो गया, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड था वो यहाँ से यहाँ एंटर करता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ पे अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये कभी हमारी बॉडी में कभी करता था, सेलुलोज डाइजेस्ट हम भी करते थे, तो ये क्या करता था, ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करता था। बट अब हमारी बॉडी में ये वेस्टिजियल हो चुका है, क्योंकि हमें सेलुलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है, तो ये वेस्टिजियल है। आगे यहाँ फूड, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की। एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कहाँ होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में। अब ये फूड जो वो एंटर करेगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस के थ्रू पास आउट हो जाएगा एनवायरनमेंट में, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन, रिमूवल ऑफ द प्रोसेस ऑफ removal of fecal matter. This process is called egestion, right? तो यहाँ पे हमारा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था ह्यूमन बींग्स में वो कंप्लीट हुआ। मीन्स हमारी बॉडी में भी कौन सा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक। तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है, अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।